तो 5 का पंच में चर्चा अवैध खनन का कलंक पर करेंगे, क्योंकि यही गूंज आज सदन में सुनाई दी। सदन में अवैध खनन की जो गूंज सुनाई दी, अवैध खनन पर रार दिखाई दिया, सियासी तकरार दिखाई दिया, इसी पर आज 5 का पंच में चर्चा करने वाले बने। जो खास मेहमान चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े उनसे मैं आपको मुखातिब कराती हूँ। मदन प्रजापति जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, स्वागत है आपका। राजकुमार शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस, स्वागत है आपका। एसपी मित्तल सर, वरिष्ठ पत्रकार, स्वागत है आपका। नवीन शर्मा जी, प्रदेश अध्यक्ष ऑल राजस्थान बजरी ट्रक ऑपरेटर्स यूनियन, स्वागत है आपका। नवीन शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जो अवैध खनन है इसका क्या कारण आपको लग रहा है कि किस वजह से अवैध खनन बढ़ता जा रहा है? क्या किसका संरक्षण प्राप्त हो सकता है? क्या आपको लगता है? देखिए, मैं काफी देर से सुन रहा हूं और मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, सभी श्रोतागणों से भी और ये नेता लोग बैठे इन सब से भी। मैं पिछले 10 साल से इस बजरी के इस मैटर से जुड़ा हुआ हूं, डायरेक्ट रूप से अवैध खनन से। और सच्चाई तो एक है, ये कांग्रेस भी बैठी है, ये बीजेपी भी बैठी है यहाँ। ये दोनों पार्टी राजस्थान की जनता के साथ बजरी खेल रही है, बजरी खेल रही है। और ये एक ऐसा इशू इन दोनों पार्टियों के हाथ लग गया है कि इन्होंने कभी भी इसको जड़ से समाप्त करने की तो कभी सोची ही नहीं। ये खाली एक दूसरे पे आरोप के लिए, एक विधानसभा में जब कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी के लिए मुद्दा था, आज बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस के लिए मुद्दा है। सच्चाई ये है कि धरातल पे इस इशू को इन दोनों पार्टियों ने कभी खत्म ही नहीं करना चाहा। आज की स्थिति बताऊं, ये अभी लाखों की, हजारों की, करोड़ों के गिना रहे हैं। मैं आपको बताऊं, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट तक में एफिडेविट दिया है कि 5 करोड़ टन प्रति वर्ष, 5 करोड़ टन प्रति वर्ष अवैध बजरी निकल रही है। पर डे के 3,500 ट्रक्स पर डे के अवैध बजरी के निकल रहे हैं। अरे भाई, निकल रहे हैं तो आप कार्रवाई क्या कर रहे हो? ये 0% भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं पॉइंटों के अंदर। आज सच्चाई है, आज ये 5 ट्रैक्टर पकड़ लेते हैं, कभी 2 ट्रक पकड़ लेते हैं, कभी एक जेसीबी पकड़ लेते हैं। कभी इन्होंने मूल रूप से इस इशू को खत्म ही नहीं करना चाहा। पिट पॉइंट पे जहां पे अवैध खनन हो रहा है, जहां बड़े बड़े माफिया डेवलप है, उन पे ये कार्रवाई नहीं करते। कारण कि वहां से इतनी बड़ी मोटी रकम पर डे की इन लोगों के पास आती है, सरकार के, चाहे पुलिस विभाग के पास मान लो, चाहे बड़े नेताओं के पास मान लो। शाम की शाम आपको आज स्थिति बता दूं अवैध खनन क्षेत्रों की। आज टोंक जिले से पर डे की पुलिस को 25 से 30 लाख रुपए पर डे की हुई है। शाम को जहां अवैध खनन होता है बजरी के पिट पॉइंट पे, जहां पे नदियों में, वहां थानों की जीप जाती है, पर डे उनसे कलेक्शन करके लाती है। हाँ भाई, कितनी गाड़ियां आज तेरे? 100 गाड़ी आ रही है, ला इतने पैसे दे दे। इस तरीके का एक सिस्टम आज सरकार को क्या पता नहीं है? सीएम साहब को हमने क्या बताने की कोशिश नहीं की? बताने की कोशिश भी की, शायद उनको पता भी होगा, परंतु ये दुर्भाग्य है राजस्थान का कि आज राजस्थान की जनता को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। विधानसभा के अंदर ये बजरी के मैटर को लेकर एक नौटंकी बनाई जाती है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी बनाती थी, आज बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस बना रही है। अरे कांग्रेस कहाँ गई थी जब इनके राज में अवैध खुला खनन हो रहा था? मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूँ, अगर आप सुन सकते हो मुझे बोलना तो इन बातों को लेकर ही मैं मदन जी ये सरकारें राजकुमार जी एक दूसरे के ऊपर खाली आरोप प्रत्यारोप कर रही है। इस चीज को कभी खत्म ही नहीं करना चाहती। बजरी इशू को, बजरी इलीगल नवीन जी जरा जवाब ले लेते हैं, दोनों के पास क्या जवाब है जरा सुन लेते हैं। राजकुमार जी, बजरी खेला जा रहा है क्या? जब आप लोग सत्ता में होते, कांग्रेस सत्ता में होते तो बीजेपी विपक्ष में मुद्दे को उठाती है, आप लोग विपक्ष में होते तो आप लोग उठाते हैं। बजरी खेल रहे हैं क्या आप लोग? बजरी एक इलीगल जो है, प्रदेश से कुछ लेना देना है कि नहीं है, या सिर्फ बजरी खेला जाएगा? ये इतना इजी गोइंग इस बात का जवाब तो डबल इंजन की सरकार के मुखिया देंगे। नहीं, दोनों से जवाब दूंगी। इस बात का जवाब नवीन जी ने दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया। नवीन जी ने दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया, दोनों से जवाब लूंगी। मैं कटघरे में नहीं, मैं प्रैक्टिकल, मैं पिछले 20 साल से स्टेट में हूँ, 20 साल से इसकी नस से वाकिफ हूँ, कोर्टों में इस मैटर को लेकर लड़ रहा हूँ। एक्चुअल में दोनों सरकार इस इशू को खत्म नहीं करना चाहती है। जवाब दीजिए राजकुमार जी। सरकार, खुशबू जी, हमको तो राजस्थान की जनता ने विपक्ष में बैठा दिया, अपनी सरकार चलाते के दौरान जो भी हमने बजरी करें या जो गलती हमसे भूलवश होगी उसकी सजा तो हमको दे दी। अब वर्तमान जो सरकार 16-17 आप सरकार में थे जब आपने क्या किया? सरकार है, आप सरकार में थे जब आपने क्या किया? तभी खुला खेल चल रहा था राजस्थान में, खुला तांडव था, खुला तांडव था।
प्रवक्ता कौन से परसों, दूध के ये धुले देखिए हो? खुशबू जी, ये आप मेरे कौन से साथी दूध प्रवक्ता के भी आपको धुले बड़ी हो? बड़ी बातें गिना रहे थे। आपके राज ये के बातें अंदर मेरे खुला साथ भी तांडव लंबी चल रहा है चौड़ी बजरी का। ये देखिए खुशबू जी, ये रही इनकी बातें, कौन सी ये है? इनकी गारंटी, ये गृह मंत्री कौन जी सी की है? गारंटी, ये मुख्यमंत्री जी की गारंटी और ये आपसे देश के जितना प्रधानमंत्री पूछा की गया गारंटी। राजकुमार जी, ये गारंटियां क्या इतनी बड़ी बड़ी कांग्रेस के देकर पास गए कोई थे जवाब कि नहीं है? राजस्थान की जनता ने देखा कांग्रेस ही की नहीं। गारंटी ये बताओ, जो आपकी अपना गारंटी आया बताओ ना ना। जनता पार्टी से कहना चाहता राजकुमार हूं, जी, ये साहब सारी जो गारंटियां अपना आया फेल हो ना ये जाएगी 5 साल जब का दोबारा आया, चुनाव ये आएंगे 5 तो। साल में 4 साल आपके भी थे सर, प्लीज इस चीज को ध्यान में रखें। ये आंकड़ा मैं कह जब रहा हूं, देख रहे मुझे हैं तो डबल उसी पर इंजन की बात सरकार है, करें। ये कार्रवाई बजरी करिए बजरी ना। खेलने से क्या प्रदेश से कोई लेना देना कुछ भी नहीं रोक ऐसा लग कौन रहा रहा है। है? जहां से आएंगे खनन जाएंगे, हो रहा है, बजरी वहाँ बजरी करोड़ों करेंगे, रुपए की मशीनें लेकिन लगी कोई हुई हैं। मतलब इतनी नहीं। बेवकूफ पूरा बेवकूफ जाप्ता सरकार लगा हुआ है। राजस्थान की कहाँ जनता को स्टाफ बनाया लगा जा हुआ रहा है? है, वहाँ जनता को मौके पर बेवकूफ पहुंचे, बनाया जा रहा है, दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। ठीक खुशबू में है एक जवाब दे दूं। मदन जी, मैं जवाब बजरी देता बजरी हो रहा है क्या? नवीन जी का खुशबू सवाल आप अभी लोगों जवाब से राजकुमार जी- भारतीय जनता पार्टी को मदन जी, खुशबू जी, नवीन जी का भारतीय सवाल जनता आप पार्टी की लोगों से हिम्मत है इस बात मैं- को जवाब देने मैं- की। माफिया है जो किसी भी कारण से रुक नहीं रहे। और जिस तरीके से अभी क्या नाम से नवीन शर्मा साहब ने पोल खोली है कि पुलिस कितना पैसा उगा रही है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और क्या नाम से सरकार को इन चीजों को देखना चाहिए। ठीक है, आप सभी मेहमान मेरे साथ जुड़े 5 का पंच में चर्चा की, बहुत बहुत शुक्रिया। मदन प्रजापति जी शुक्रिया आपका, राजकुमार शर्मा जी शुक्रिया, एसपी मित्तल सर आपका शुक्रिया, और हमारे साथ नवीन शर्मा जी जुड़े जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किए, और इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द ये पूरी राजनीति चल रही है।